जय जिनेन्द्र। जैन रामायण में राजा दशरथ के मन में वैराग्य उपज चुका था। एक दिन राजा दशरथ किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास गए। मुनिराज ने उनको राजा दशरथ को उनके पूर्व भव बताए। तो अपने पूर्व भव जान करके राजा दशरथ को बिल्कुल दीक्षा लेने का मन बना लिया उन्होंने। उनको वैराग्य आ गया कि मुझे अब इस संसार से पार होने के लिए अपना दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये विचार बनाया। उधर उसी समय भरत जी को भी ये मन में विचार आया कि मैं भी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करूं। तो ये बात जो थी वो माता कैकेयी को मालूम पड़ गई कि भरत जी भी, राजा दशरथ भी दीक्षा ले रहे हैं और भरत जी भी दीक्षा ले रहे हैं। तो राजा दशरथ को रोकने के लिए राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं रामचंद्र को महामंडलेश्वर पद का राज्याभिषेक कर देता हूँ और मुनि दीक्षा ले लेता हूँ। तो भरत अपनी जो कैकेयी जो थी वो राजा दशरथ को रोकने के लिए गई कि आप दीक्षा मत लीजिए, लेकिन राजा दशरथ नहीं माने। तो और फिर राजा दशरथ ने कैकेयी को बोला कि तुमको जो भी चाहिए तुम अपने इच्छित वर मांग लो। तब कैकेयी के मन में तो यह था कि भरत ना चले जाए। तब कैकेयी ने इस दृष्टिकोण से, भरत को रोकने की दृष्टिकोण से राजा दशरथ को बोला कि आप भरत को राज्य दे दीजिए। तब राजा दशरथ ने बोला कि ठीक है, मैं भरत को राज्य दे देता हूँ। और उसके बाद राजा दशरथ अपने मन में सोचने लगे कि राम से भी ज़्यादा जो कैकेयी जो थी वो भरत से भी ज़्यादा राम को चाहती थी। उसके बाद में फिर कैकेयी ने भरत के लिए राज्य क्यों मांगा होगा, ये अपने मन में विचार करने लगे। फिर राजा दशरथ को ये भी आया कि अब यदि भरत को राज्य देता हूँ तो राम और लक्ष्मण को मुझे वन में भेजना होगा, क्योंकि उनके सामने भरत कैसे राज्य कर पाएंगे। और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर वचन भंग होता है मेरा। ऐसा विचार सोच के राजा दशरथ जो थे उन्होंने रामचंद्र जी को बुलवाया, राम लक्ष्मण को बुलवाया और रामचंद्र जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ को बोला कि आप निश्चिंत होकर दीक्षा लीजिए और हम दोनों भाई वन में चले जाएंगे। उधर भरत जी जो थे वो उसी समय दीक्षा लेने के लिए अपने राजमहल से निकल करके बाहर जाने लगे। तो उनकी पत्नियों का क्रंदन सुन करके सबको मालूम पड़ा कि क्यों, क्या बात हुई है। मालूम पड़ा भरत जी वन की ओर दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तब राजा दशरथ ने भरत जी को रोका कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुमको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। लेकिन भरत जी नहीं माने। तब बहुत ही मधुर स्वर में रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई को भरत को समझाया कि पिताजी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी भरत नहीं माने। तब रामचंद्र जी ने भरत को उपदेश दिया कि पिता के जिस वचन की रक्षा के लिए मैं वन को जा रहा हूँ, पिता के उसी वचन की रक्षा के लिए तुमको राज्य करना होगा। तब जाकर के भरत जी फिर रुकने के लिए तैयार हुए। धन्यवाद।